इसका काम क्या है? यूजर इंटरफेस अच्छा प्रोवाइड करना, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे आप आसानी से अदर एंड पे कनेक्ट हो सकें। सिंपल क्या करने लगे हैं, ये जो 7 लोग थे बेसिकली इनका नाम चेंज करने लगा हूं। तो सिंपल क्या करते हैं, इनका नाम चेंज कर देते हैं। नाम चेंज करने से हमें एग्जैक्ट जो हमारा ओएसआई मॉडल है उसकी एक क्लियर पिक्चर जो है वो नजर आ जाएगी। तो अगेन ओएसआई मॉडल जो है वो 7 लेयर्स पे मुश्तमिल है, जिसके लिए हमें 7 लेयर्स की जरूरत है। द फर्स्ट लेयर इज ऑफ द ओएसआई मॉडल इज एप्लीकेशन लेयर। एंड्रियो साहब का जो नाम था ए से, इसलिए मैंने उनका नाम एंड्रियो ए से रखा, क्योंकि असल में जो टेक्निकल नाम है इस लेयर का वो एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली इस चीज को इंश्योर करती है कि आपकी जो डिवाइस है, जिस डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाह रही है, कम्युनिकेशन करने के लिए जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो अवेलेबल हैं या नहीं है। पहली चीज जो यहाँ पे मैं मेंशन करने लगा हूं कि इट इंश्योर्स नेटवर्क रिसोर्सेज। नेटवर्क रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी को ये इंश्योर करती है कि ये जो डिवाइस है ये दूसरे डिवाइस तक कम्युनिकेट कर सकती है या नहीं कर सकती। इस काम के लिए ये डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज कर रही होती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोटोकॉल है एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपकी जितनी ईमेल की एप्लीकेशन होती हैं वो ये यूज करती हैं। एप्लीकेशन से मुराद आपकी गूगल क्रोम एप्लीकेशन, इंटरनेट एक्सप्लोरर एप्लीकेशन, जूम की एप्लीकेशन, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन, फेसबुक की एप्लीकेशन, ये वो तमाम एप्लीकेशंस हैं। और ये किस लेयर पर आती हैं? एप्लीकेशन लेयर पे। तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो एप्लीकेशन हम लोग डिजाइन करते हैं, जो यूजर इंटरफेस हम लोग बनाते हैं, इसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि एक यूजर जो है उसको एक यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले, उसको इंटरफेस ऐसा मिले जिससे वो आसानी के साथ दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सके। जैसे मैंने अगर आपके साथ जूम पे मीटिंग करनी है, तो जूम एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका इंटरफेस इतना इंटरेस्टिंग है, इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है कि मुझे पता है अच्छा मैंने यहाँ से मीटिंग को स्टार्ट करना है, यहाँ से एंड करना है, यहाँ से मैंने स्लाइड स्क्रीन को शेयर करना है, सो ऑन वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करती है। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस आल्सो। नेटवर्क रिसोर्सेज मीन्स कि अब इस एप्लीकेशन की जिम्मेदारी है कि इसने जिस तरह से भी मेरे डेटा को ट्रांसमिट करना है नेटवर्क के ऊपर, इस चीज़ को इंश्योर करे कि आपकी टीसीपी आईपी सूट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आपके सिस्टम के साथ इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड है, आप जो हैं वो इंटरनेट आपका जो है वो एक्टिव है, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो दूसरे एंड पर हो सकती हो। इसके अलावा और एग्जाम्पल के तौर पे एच टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ब्राउजिंग के अंदर बहुत यूज होता है। जैसे ही आप वेब ब्राउजर ऑन करते हैं तो गूगल क्रोम का इंटरफेस, आपको इंटरफेस मिला, उसके बाद जैसे ही आप www.google.com एंटर करते हैं तो एच टी टी पी प्रोटोकॉल जो है ये स्टार्ट हो जाता है, वर्किंग स्टार्ट कर देता है, और सर्वर से रिक्वेस्ट भेजता है कि इस यूजर को सर्विसेज चाहिए। तो ये कुछ काम है जो एप्लीकेशन लेयर सर अंजाम देती है। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका काम क्या है, यूजर इंटरफेस अच्छा प्रोवाइड करना।
यूजर फ्रेंडली होना चाहिए जिससे आप आसानी से अदर एंड पे कनेक्ट हो सकें। इंश्योर नेटवर्क रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, ताकि आपकी कम्युनिकेशन अदर एंड तक 100% इंश्योर्ड हो। फिर ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करती हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, ईमेल करने के लिए SMTP, सिंपल ब्राउजिंग करने के लिए HTTP, इसी तरीके से DHCP, डायनामिकली IPs ऑब्टेन करने के लिए DHCP, इसी तरह टेलनेट का एक प्रोटोकॉल है टर्मिनल इमुलेशन, रिमोट जगह पे डिवाइस को एक्सेस करने के लिए टेलनेट यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो उसकी डिफरेंट नीड्स हैं। तो हर एप्लीकेशन की डिफरेंट नीड होती है, जैसे जूम की डिफरेंट नीड है, व्हाट्सएप की डिफरेंट नीड है, फेसबुक की डिफरेंट नीड है, एंड सो ऑन। तो एप्लीकेशन के बाद एंड्रयू का जो काम था, उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास जो सेकंड पर्सन है वो है परवीन। तो परवीन को टेक्निकली क्या कहा जाता है? टेक्निकली हम इनको कहते हैं प्रेजेंटेशन, यानी कि OSI मॉडल की जिस सेकंड लेयर का हम जिक्र करने लगे हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट करना। किस फॉर्म में? एक रीडेबल फॉर्म में वो चीज प्रेजेंट होनी चाहिए जो कि आम लोगों के लिए समझ भी हो कि ये इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आम बंदा उसको समझ भी सकता हो। तो प्रेजेंटेशन लेयर कौन कौन से काम करती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन लेयर इंपॉर्टेंट काम सर अंजाम दे रही है वो है जी ट्रांसलेशन। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर पश्तो में लेटर लिखा हुआ है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो वो परवीन करती थी। तो ट्रांसलेशन का काम आपकी प्रेजेंटेशन लेयर क्या है। इसके अलावा इनकोडिंग का काम आपकी प्रेजेंटेशन लेयर करती है। जैसे एक स्टूडेंट ने जिक्र किया था इनकोडिंग का, तो इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि अपने डेटा को ऐसे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देना जिसको थर्ड पार्टी जो है रीड ना कर सकती हो, यानी कि एंड टू एंड जो है डेटा आपका इनकोड होना चाहिए, ताकि जिसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में कहा जाता है। डेटा डेटा आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इनक्रिप्टेड फॉर्म मीन्स के इनकोडेड फॉर्म, यानी कि कोई कोड आप यूज करते हैं और वो कोड आपके साथ जो है वो आपके डेटा को इस फॉर्म में लेकर आता है जिससे थर्ड पार्टी उसको एक्सेस नहीं करती। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो ये लेयर कर रही होती है वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है कि आपका जो लार्ज वॉल्यूम या लार्ज साइज का जो डेटा है उसको आप कंप्रेस्ड फॉर्म में नेटवर्क के ऊपर शेयर करें, ताकि एक तो आपके नेटवर्क रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो सके, सेकेंडली नेटवर्क के ऊपर जो कंजेशन है लार्ज साइज की वजह से, यूजेज ज्यादा होने की वजह से, उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर के ये तीन मेजर काम है: ट्रांसलेशन करना, इनकोडिंग डिकोडिंग करना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन या कंप्रेशन डिकम्प्रेशन। तो सोर्स एंड से ये चीजें ट्रांसलेट, इनकोड, कंप्रेस, इनक्रिप्ट हो रही होती हैं, जबकि डेस्टिनेशन एंड पे ये चीजें ट्रांसलेट से दोबारा उसको रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसलेट किया जाता है, इनकोड से डिकोड किया जाता है, कंप्रेस से डीकम्प्रेस किया जाता है, इनक्रिप्शन से डीकम्प्रेशन किया जाता है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट लेयर जो हमारे पास आती है ओएसआई मॉडल के अंदर, उसको हम कहते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर का इंपॉर्टेंट काम जो है, फर्स्ट स्टार्ट या क्रिएट, स्टार्ट, क्रिएट, मेंटेन एंड एंड या टर्मिनेट।
सेशंस। ये इसकी है फर्स्ट जॉब। क्या करना है इसने? सेशंस को क्रिएट करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको टर्मिनेट करना है। यानी कि इस पर्सन ने कब डेटा को सेंड करना है उसके लिए सेशन क्रिएट किया जाए। जिस दौरान डाटा सेंड होना है डाटा सेंड हो, और जब ट्रांसफर मुकम्मल हो जाए तो उस सेशन को टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये बेसिक पर्पस है आपकी सेशन लेयर का। इसके अलावा सेशन लेयर और क्या काम करती है? चेक पॉइंट्स बनाना। चेक पॉइंट्स बनाने का मतलब ये है कि लेट सपोज 10 MB की फाइल सेंड हो रही थी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया या कोई ऐसी वजह बनी जिससे सिर्फ 7 फाइल्स ट्रांसमिट हुई, 3 फाइलें रह गई। तो सेशन लेयर इस चीज को इंश्योर कर रही होती है, चेक पॉइंट लगा रही होती है कि जो डेटा सेंड होता जा रहा है वहां पे चेक पॉइंट लगता जाए, तब ताकि रीस्टोरेशन का जो प्रोसेस है वो वहीं से रीस्टोर हो जहां पे चेक पॉइंट लगा हुआ था। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर पूछा जाता है चेक पॉइंट्स क्या होते हैं और ये कौन सी लेयर इसको सर अंजाम देती है, तो ये सेशन लेयर का काम है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, इसमें फर्क क्या होता है? ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जो आप डिवाइस पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं वो बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जीमेल ओपन किया है, अब जीमेल के ऊपर आप यूजर नेम और पासवर्ड लगाते हैं। अब जब आपने यूजर नेम और पासवर्ड लगाया है, इसकी जो ऑथेंटिकेशन होनी है कि ये पासवर्ड और यूजर नेम ठीक भी है कि नहीं ठीक, इस चीज को इंश्योर करना है आपकी सेशन लेयर ने। और ऑथराइजेशन मींस कि लॉगिन होने के बाद, सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद आप इस अकाउंट के थ्रू क्या कुछ कर सकते हैं, क्या राइट्स आपको दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल जीमेल के बहुत सारे अकाउंट्स हैं, आपका स्टूडेंट अकाउंट बना हुआ है, मेरा फैकल्टी का अकाउंट है, इसी तरीके से एचओडी के अकाउंट्स हैं, डीन्स के अकाउंट्स हैं। ये तो हम सिंपल जीमेल की बात कर रहे हैं ना। तो आई मीन टू से कि डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर डिफरेंट राइट्स एलोकेट किए जाते हैं, ताकि जो पर्सन जिस अकाउंट से बिलोंग करता है उसको उसी तरह के राइट्स दिए जाएं। तो ऑथेंटिकेट करवाना और ऑथराइजेशन के इस पर्सन को कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं, ये सेशन लेयर इंश्योर करवाती है। नेक्स्ट लेयर हमारे पास आती है इसके बाद, जिसका हमने नाम दिया